नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जिसने दुनिया भर में लोगों के दिलों को छुआ। ला ला लैंड। हाँ, एमा स्टोन और रायन गॉसलिंग वाली फिल्म। ओहो, सपनों और प्यार के बीच जो कश्मकश होती है उसे बड़ी खूबसूरती से दिखाती है ये। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इसी पर फोकस करते हैं। ला ला लैंड, सपनों और प्यार का संघर्ष। तो आज कोशिश करेंगे कि इस कहानी के सार को समझें। इसमें एक सवाल भी उठाया गया है, बड़ा दिलचस्प। क्या कभी किसी ऐसे प्यार में पड़े हैं जहां सपने और जज्बात दोनों एक दूसरे के रास्ते में आ गए हों? चलिए इसी सवाल के साथ लॉस एंजलिस चलते हैं। कहानी मिलती है मिया से। एक एक्ट्रेस बनना चाहती है पर ऑडिशन में बस रिजेक्शन ही मिल रहा है। और दूसरी तरफ है सेबेस्टियन, एक जैज पियानिस्ट। सपना है अपना क्लब खोलने का, लेकिन फिलहाल रेस्टोरेंट में क्रिसमस वाले गाने बजा रहा है। और उनकी पहली मुलाकात वो थोड़ी कह सकते हैं नोक जोक वाली होती है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कैसे लॉस एंजलिस, मतलब ये सपनों का शहर, सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है। ये उनके मिलने से पहले ही उनके अपने अपने स्ट्रगल का, उनके अकेलेपन का एक तरह से गवाह बनता है। सही कहा। फिर धीरे धीरे वो करीब आते हैं, एक जैज क्लब में मिलते हैं। फिर वो ग्रिफिथ ऑब्जर्वेटरी के पास वाला सीन, अ लवली नाइट गाने पर उनका डांस, बहुत रोमांटिक। और वो एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करने लगते हैं। मिया अपना प्ले लिखती है, वो वन वुमन शो वाला। हाँ, सेबेस्टियन उसे हौसला देता है, तुम इतनी टैलेंटेड हो, ये दुनिया को दिखना चाहिए। बिल्कुल। और जब सेबेस्टियन अपने जैज क्लब के सपने की बात करता है तो मिया कहती है, हाँ तुम्हें खोलना चाहिए अपना क्लब। यहीं पर दिखता है कि कैसे रिश्ते शुरू में सपनों को ताकत दे सकते हैं, एक दूसरे को हिम्मत देना, पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सहारा हमेशा बना रहता है? मतलब जब असल जिंदगी की मुश्किलें अपनी महत्वाकांक्षाएं टकराने लगती हैं, तब क्या होता है? बिल्कुल। और मुश्किलें आती हैं। सेबेस्टियन को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो एक पॉपुलर बैंड ज्वाइन कर लेता है। म्यूजिक उसे पसंद नहीं है, वो जैज वाला फील नहीं है उसमें, पर हाँ पैसे मिलते हैं। और दूसरी तरफ मिया का प्ले, वो बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है, कोई देखने नहीं आता। हाँ, वो बहुत बड़ा झटका होता है उसके लिए। और फिर उनके बीच वो बड़ा झगड़ा होता है। मिया कहती है, तुम बदल गए हो, ये वो तुम नहीं हो, ये वो म्यूजिक नहीं जिसे तुम प्यार करते थे। सेबेस्टियन का जवाब होता है, ये सब मैं हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। यहाँ साफ दिखता है वो तनाव, व्यक्तिगत सपना, महत्वाकांक्षा और रिश्ते की जरूरतें, इनके बीच का टकराव। सफलता की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? क्या करियर हमेशा रिश्ते पर भारी पड़ जाता है? स्रोत भी इसी पॉइंट को उठाते हैं। और मिया वो इतनी निराश हो जाती है कि लॉस एंजलिस छोड़कर अपने घर लौट जाती है। लगता है सब खत्म, लेकिन तभी सेबेस्टियन आता है, उसे ढूंढता हुआ, एक बड़े ऑडिशन की खबर लेकर। हाँ, ये एक टर्निंग पॉइंट है। वो उसे मना कर ले जाता है। और इस ऑडिशन में मिया कोई डायलॉग नहीं बोलती, वो बस अपनी कहानी सुनाती है, अपनी जिंदगी की सच्चाई, जिसका निचोड़ था वो लाइन, हियर्स टू द फूल्स हु ड्रीम। उन दीवानों के नाम जो सपने देखते हैं। हाँ, और ये ऑडिशन कामयाब रहता है। उसे पेरिस में एक फिल्म मिल जाती है, बड़ा ब्रेक। सेबेस्टियन उसे जाने के लिए कहता है तुम्हें जाना चाहिए, ये तुम्हारा सपना है। और वो अलग हो जाते हैं। ये बहुत ही कड़वा मीठा पल है। एक का सपना सच हो रहा है लेकिन प्यार पीछे छूट रहा है। कहानी यहाँ सोचने पर मजबूर करती है कि क्या व्यक्तिगत सफलता हमेशा ज्यादा जरूरी होती है? फिर कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। मिया अब एक जानी मानी एक्ट्रेस है, शादी हो चुकी है, एक बच्ची भी है, सब सेट है लगता है। एक शाम वो अपने पति के साथ बाहर होती है और इत्तेफाक से एक जायज बार में पहुंच जाती है। और स्टेज पे पियानो कौन बजा रहा होता है? सेबेस्टियन। उसका क्लब सेब्स आखिरकार खुल गया है, उसका सपना भी पूरा हुआ। उनकी नजरें मिलती हैं, एक पल के लिए सब ठहर जाता है। सेबेस्टियन पियानो पर उनकी वो पहली धुन बजाना शुरू करता है और फिर स्क्रीन पर वो ड्रीम सीक्वेंस चलता है, वो जिंदगी जो हो सकती थी अगर वो साथ रहते। हाँ, वो पूरा मोन्टाज। साथ में सफलता, शादी, बच्चा, हॉलीवुड की पार्टियां, सेबेस्टियन का क्लब चल रहा है, सब कुछ परफेक्ट, बिल्कुल वैसा जैसा उन्होंने शायद सोचा होगा। पर वो बस एक ख्याल था, एक सपना। धुन खत्म होती है, वो एक दूसरे को देखते हैं। मिया एक हल्की सी दर्द भरी मुस्कान देती है, सेबेस्टियन भी, और बस कोई शब्द नहीं। ये सीक्वेंस कमाल का है। ये दिखाता है कि जो नहीं हुआ, जो हो सकता था, वो व्हाट इफ वाली बात, उसकी कसक कितनी गहरी हो सकती है। ये हकीकत और उस खूबसूरत अधूरे सपने के बीच का फासला दिखाता है, वो खोया हुआ प्यार, उसकी याद। तो जैसा कि स्रोत भी कहते हैं, हर प्यार का मुकाम साथ रहना नहीं होता,
कभी कभी प्यार सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है, एक अधूरा ख्वाब या शायद एक धुन। लेकिन शायद किसी के सपने को पूरा करने में मदद करना, वो भी प्यार को किसी तरह जिंदा रखता है ना। बिल्कुल। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कुछ सपने वाकई इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए दिल टूटना भी मंजूर हो? और क्या बाद में मिलने वाली कामयाबी, वो शोहरत, उस खोए हुए प्यार की कमी को कभी पूरा कर सकती है? या फिर उस खूबसूरत मगर अधूरे रह गए ख्वाब की याद का वजन जिंदगी भर साथ चलता है? सोचने वाली बात है।